जय जय श्री सीताराम। हम लोग इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं और हमारे साथ मित्र हमारे गुप्ता जी हैं और हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री धाम। शाम के 4:05 की ट्रेन है अपनी और ये ट्रेन जाएगी लगभग हरिद्वार तक। हम लोग इस ट्रेन से जाएंगे और उसके बाद वहाँ से कैब करके या बाई बस उससे गंगोत्री धाम जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको जर्नी की पूरी ब्लॉगिंग हम आपको बना करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और सीट नंबर 2 और सीट नंबर 1 और 2 पे बैठे हुए हैं। अब ट्रेन जो है चल चुकी है, आपको दिखा रहे हैं। और हम लोगों की ट्रेन सुबह पहुंचेगी करीब 3 साढ़े 3 बजे के टाइम हरिद्वार। पहुंच चुके हैं हरिद्वार। रात के 3:25 हो रहे हैं। हम और हमारे मित्र कौन हैं, हम लोग सो रहे थे, लेकिन ये जो सामने वो बैठी माता जी ये हम लोग को जगा दी। और देखिए बाहर का जो है नज़ारा। स्टेशन पहुंच गए हम लोग। हाँ भैया आ गया, हरिद्वार आ गया। हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार। ट्रेन एकदम राइट है। हम लोग की ट्रेन 3:25 पे राइट टाइम आई है और हम लोग के साथ के जो भी यात्री रहे, हम और चाचा जी और ये भाई साहब है। भैया देखो इधर, बड़ा अच्छा सफ़र रहा। आओ ये सफ़र 3:25 पे बिल्कुल राइट टाइम हम लोग की ट्रेन। और हम लोग 3:25 यहाँ पहुँच गए। हम लोग शोर लग रहे हैं और साधु संतों का भी आप सुबह सुबह दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री भी होगा और सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी यहाँ ये हाल है तो गंगोत्री में क्या होगा। यहाँ पे ठंड पहले पहुँच चुकी है और यहाँ इतनी सुबह सुबह ठंड है कि मन कर रहा है कि साला दोस्तों हम लोग 3:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर और प्लेटफार्म पे ही जो है वहाँ स्नान वगैरह कर लिया गया। अब तो श्रवण भाई वहाँ पे करेंगे सीधे गंगा जी में। तो अब हम भी होश होगा दोबारा फिर गंगा जी में करेंगे। आप देखिए पीछे गंगोत्री भी कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। सीधे गंगोत्री भी जो किया जा सकता है, आज नहीं कर पाएंगे। और ठंड बहुत है दोस्तों, आप समझिए आज है 15 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बज रहे हैं, 4 सवा 4 और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और ये समझिए कि जैकेट ना लाए होते तो वाकई में तो बिल्कुल अब कुछ बताना नहीं है। आप भी जब भी आइए, अगर इस मौसम में आइए तो जैकेट वगैरह लेके आप आइए। और अगर अभी ये हाल है तो गंगोत्री में क्या होगा। अभी तो शुरुआत है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल उस तरफ जाएंगे और वहाँ हम लोग पता करेंगे कि आखिर गंगोत्री के लिए हम लोग की गाड़ी कितने बजे जाती है। तो बने रहिए, आपको पल पल की खबर हम देते रहेंगे। पूरा ब्लॉग आप देखेंगे। सीताराम। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग नहा धो के स्नान संध्या पूजा पाठ करने के बाद बस करीब 6:30 बजे चलेगी। श्रवण जी भी बैठे और बस का इंतजार कर रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट। फाइनली हम लोगों की बस जो है चल चुकी है हरिद्वार से। हम लोग बैठे हैं गंगोत्री की बस में, लेकिन ये बस जाएगी उत्तरकाशी। फिर उत्तरकाशी से हम लोगों को बस चेंज करनी पड़ेगी। 6:45 बज रहा है और 6:45
है कि दो बज जाएगा पहुँचने में उत्तरकाशी। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी बस चल पड़ी है और मैंने सीट सबसे आगे वाली सीट ले रखी है। यहाँ भी कुछ देर के लिए और देखिए बस खाली है लगभग। बस में ज़्यादा यात्री नहीं है, गिने चुने 10-15 यात्री बस खाली है। बने रहिएगा और दिखाएंगे आपको रास्ते का व्यू, उत्तरकाशी का, गंगोत्री का। जय सीताराम। तो दोस्तों आप देखिए ये हरिद्वार को हम लोग छोड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। अभी हर की पैड़ी आप देख पा रहे हैं, ये हर की पैड़ी। और अब भगवान शिव की मूर्ति जो बड़ी प्रतीक रूप में हरिद्वार में है आप देख पा रहे हैं। हम लोग अब ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। ये देखिए ऋषिकेश बस स्टॉप आ गया है। दोस्तों ऋषिकेश पहुँच गई है हमारी बस। ये पीछे जो बस आप दिखाई दे रही है आपको, इस बस से हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी तक और उत्तरकाशी के बाद फिर हम लोग गंगोत्री जाएंगे। और अभी ऋषिकेश में ये बस खड़ी हुई है और ऋषिकेश से अब यहाँ से बस चलेगी उत्तरकाशी की तरफ। बने रहिएगा, रास्ते की जर्नी दिखाते रहेंगे। दोस्तों ऋषिकेश में इसी स्थान से हम लोग अब उत्तरकाशी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए केदारनाथ और गुप्तकाशी, ऋषिकेश कितने यहाँ से किलोमीटर देखिए। और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपने उत्तरकाशी की तरफ। पहाड़ों का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, सुंदर नज़ारा। रोड कितनी सुंदर बनी हुई है। अभी शुरुआत में रोड बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों देखिए। और कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग कितना आनंदमयी यात्रा है देखिए। और उत्तराखंड के ड्राइवरों की एक बात है, वो प्रॉपर वर्दी में होते हैं दोस्तों। हमारे तरफ के होते तो आप समझ ही रहे हैं। हम लोग अब निकल रहे हैं देखिए और वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लैंड स्लाइडिंग के कारण रोड यहाँ पर बन रही है। खा रहे चने और वो हमारी पौधे शर्मा जी कह रहे हैं वो हमारी बस है, ये हमारे चने हैं और हम लोग की पार्टी। इस रेस्टोरेंट पे ये जो बस जो है हम लोग की बस रुकी है और यहाँ पे मिल रहा है नॉनवेज। तो उस होटल पे तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो अब सीधे उत्तरकाशी में कुछ खाया जाएगा। और कब तक के लिए चने खा रहे हैं, सेहत बना रहे हैं। और याद में तो खड़े हुए तो बने रहिएगा। अब उत्तरकाशी और बीच के नज़ारे देखते रहिएगा। जय श्री सीताराम। फाइनली अब एक स्टॉप लेने के बाद बस हमारी पुनः उत्तरकाशी की ओर बढ़ रही है दोस्तों। देखिए ये एक छोटा सा पहाड़ों में बसा छोटा सा शहर। और देखिए दूर देखिए वो आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बर्फ़ से ढक चुकी है ये चोटी देखिए। और ड्राइवर साहब का कहना है कि ये चोटी केदारनाथ की तरफ की है। फिलहाल हमको तो नहीं पता, लेकिन ड्राइवर साहब से बात की तो बताने लगे कि वो चोटी केदारनाथ की तरफ है। ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। और देखिए फिर से एक बार ये रास्ता बन रहा है, बनता बिगड़ता रहता है उत्तराखंड में दोस्तों रास्ता। और लैंड स्लाइडिंग होती रहती है जिसके कारण जो बराबर काम चलता रहता है रोडों का। कहीं कहीं अच्छे रास्ते, कहीं कहीं ख़राब रास्ते। यूँ ही देखिए यहाँ पर अभी ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं अब ये देखिए कितना सकरा रास्ता है। अब यहाँ से पहले उस तरफ के वाहनों को रोक दिया गया है क्योंकि एक ही बार में एक ही तरफ के वाहन निकल पाएंगे यहाँ। और ऐसा होना भी चाहिए, वाकई काफ़ी ट्रैफिक का रूल बड़ा अच्छा है यहाँ उत्तराखंड। और नज़ारा लेते रहिए ड्राइवर साहब और बाकी हमारे मित्र श्रवण जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। और रोड का तो मानना ही पड़ेगा। हमारी भी सेल्फी आप देख लीजिए। रोड में बोल तो नहीं पा रहे लेकिन आप देख सकते हैं। और कच्चे पक्के रास्ते, यहाँ पे थोड़ा सा पानी। और देखिए यहाँ पे यू टर्न कितना ये जो खतरनाक टर्न कहा जाएगा देखिए आगे कितना खतरनाक टर्न है ये। और पानी से थोड़ी सी रोड स्लिप भी हो रही है। और हम लोग उत्तरकाशी लगभग पहुँचने ही वाले हैं और उत्तरकाशी पहुँच गए। देखिए उत्तरकाशी पहुँचने पे आपको ये इस तरीके की पहले एक सुरंग जैसी ही मिलेगी। ऊपर से छत बना दी गई है जिससे लैंड स्लाइडिंग हो तो सीधे रोड पे रास्ता अवरुद्ध ना हो। ये बहुत अच्छा ये जो है सिस्टम बनाया गया है कि ऊपर से जो छत पड़ी हुई है लैंड स्लाइडिंग होगी तो जो भी पत्थर होंगे वो इस छत से होकर के नीचे निकल जाएंगे। और अब ये उत्तरकाशी पहुँचते हुए ये जो सुरंग पहाड़ों के बीच से सुरंग बनाई गई है और इसी सुरंग के बाद से फिर आपका उत्तरकाशी शहर शुरू हो जाता है। तो हम लोग मित्रों पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी और इस सुरंग में आप देख सकते हैं लाइटें लगी हुई हैं।
और वाहन जा रहे हैं। हम लोग भी बस अब उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं और उत्तरकाशी से हम लोगों की अब आगे की यात्रा होगी। दोस्तों हरिद्वार से उत्तरकाशी करीब हम लोगों को 7 घंटे तो लग ही गए हैं। आप भी आएंगे तो आपको भी फिर इतना समय लगेगा। और देखिए हम लोग सुरंग से बाहर निकलते ही कितना सुंदर उत्तरकाशी बसा हुआ है और मार्केट में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब ये बस स्टैंड है, यहाँ पे जहाँ बस रुक रही है यहीं पे बस स्टैंड है ये उत्तरकाशी का। और अब आगे की यात्रा हम आपको दिखाएंगे। ड्राइवर साहब अब आपकी बस रोक रहे हैं। जय जय सीताराम। फाइनली हम लोग पहुंच गए उत्तरकाशी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। अब उत्तरकाशी से हम लोग गंगोत्री के लिए यहाँ से टैक्सी करेंगे और देखते हैं, यहाँ पता करते हैं कि कब हम लोग को टैक्सी मिलेगी। कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ पे। सुबह के भूखे हैं बहुत, बस सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, एक पराठा खाए थे। बहुत लंबा सफ़र था, करीब 7-8 घंटे लग गए। 7-8 घंटे लग गए, मात्र पौने 200 किलोमीटर चलने में 7-8 घंटे लग गए। अब यहाँ से भी समय लगेगा। देखिए ये शायद सेल्फी पॉइंट है उत्तरकाशी का मेरे ख्याल से। बने रहिए और भी दिखाएंगे हम आपको। जय जय सीताराम। उत्तरकाशी जब आप आएंगे तो उत्तरकाशी पहले बस स्टैंड पे आपको बस छोड़ देगी। उसके बाद आपको आधा किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा पैदल। हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से आपको गंगोत्री की बस या टैक्सी मिलेगी। देखिए आप पीपल का पेड़ याद रखिए। ये सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, इस पीपल के पेड़ के पास से उत्तरकाशी में गंगोत्री को जाने वाली टैक्सी मिलेगी आपको। हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब टैक्सी का जो पता करेंगे क्या है, उसके बाद साथ ही साथ कुछ देखते हैं। तो दोस्तों उत्तरकाशी में जहाँ जब आप गंगोत्री से आएंगे यहाँ पर उत्तरकाशी, तो जहाँ आपको टैक्सी छोड़ेगी उस तिराहे के सामने एक गली जाती है। उस गली पे जब आप आएंगे तो आपको ये होटल मिल जाएगा, राणा भोजनालय, जो कि बहुत ही शुद्ध सात्विक बहुत ही अच्छा भोजन है आपको यहाँ मिलेगा। शाकाहारी भोजन बहुत टेस्टी और मात्र 70 रुपये की थाली है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा तलाश ना करना पड़े, इसलिए वहाँ से आप यहाँ पर आइए और भोजन का। अब हम लोग चल रहे हैं टैक्सी। ये आ गई टैक्सी। तो दोस्तों हम लोगों का फाइनली भाग्य बहुत अच्छा था। हम आगे वाली सीट पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोगों को मुझे पूरा ब्लॉग बना करके दिखाना है। भाई साहब मिल गए हैं और ये हम लोगों को पहुंचा रहे हैं गंगोत्री और बोल रहे हैं यहाँ से करीब 3.5 घंटे लगेंगे। तो 3 से 4 घंटे आप मान करके चलिए। और हम लोगों का विचार है कि आज ही हम लोग जा करके मंदिर का दर्शन कर लेंगे, जो गंगे मैया का दर्शन करेंगे और सुबह ही जल इत्यादि ले करके वहाँ से हम लोग रवाना होंगे फिर वापस उत्तरकाशी के लिए। और उत्तरकाशी के बाद फिर हम लोग कल रात को हम लोगों की ट्रेन है तत्काल में रिजर्वेशन हरिद्वार से। देखते हैं और देखिए क्या होता है। और बाकी देखिए ये उत्तरकाशी से गंगोत्री का आप जो है नज़ारा देखिए। बस वाले ड्राइवर साहब ने कहा था नज़ारा देखिए आप कितना सुंदर गंगा जी का। अरे यहाँ है गंगा जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। उत्तरकाशी से हम लोग गंगोत्री इधर जा रहे हैं। अरे है बहुत सुंदर देखो। और सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है। गंगोत्री यहाँ से 92 किलोमीटर है दोस्तों और हरसिल 68 किलोमीटर है। तो रास्ते में पड़ेगा क्या ये भाई साहब? अच्छा तो फिर हरसिल भी बड़ी खूबसूरत जगह है जैसा कि मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है। तो आप देखिए इतना शानदार खूबसूरत नज़ारा। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ, जिसमें आप पहाड़ों की खूबसूरती और माँ गंगा का दर्शन जिस हिसाब से करेंगे आपका मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाएगा। श्रवण जी क्या ख्याल है आपका? हमको तो इससे ज़्यादा आनंद कहीं है नहीं। जीवन का परम आनंद, जीवन का परम आनंद श्रवण जी बता रहे हैं। है तो उत्तराखंड में है। जिसको जो है टेंशन हो, बीपी बढ़ा हो, जिसको नींद ना आती हो, वो उत्तराखंड चला है। श्रवण जी का कहना है कि जो टेंशन में हो, जिसका बीपी बढ़ा हो, नींद ना आती हो, सारी बीमारियों समाप्त हो जाएंगी। वो अगर एक बार भी उत्तराखंड आएगा ना तो उसको अपना वाकई पता चलेगा। देखिए यहाँ से हरसिल करीब जो है 30 किलोमीटर है और ये हम लोग रुके उस तरफ जाना है हम लोग।
अब उधर की गाड़ियाँ जब यहाँ निकल जाएंगी तब हम लोगों की इस तरफ की गाड़ियाँ चलेंगी। कितनी सकरी रोड है आप देख पा रहे हैं। गंगोत्री जाने के लिए अभी करीब 50 किलोमीटर गंगोत्री है यहाँ से। वाह देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। वाकई ऐसे नज़ारे आप तभी देख पाएंगे जब आप उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड के 4 धाम करेंगे। देखिए रोड तो वाकई ज़्यादा चौड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ सफ़र का आनंद उतना ही अच्छा है। आप जब आएंगे तो आपको लगेगा कि आप उत्तराखंड नहीं, आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। जीते जी अगर आपको स्वर्ग देखना है दोस्तों तो आपको एक बार उत्तराखंड जरूर आना होगा। देखिए दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ कितने अच्छे हरियाली आप देख पा रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ पौधे और बीच में पुल, और हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड गंगोत्री धाम के दर्शन। देखिए लेफ्ट साइड में कितना अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखने को तभी मिलेगा जब आप आएंगे उत्तराखंड गंगोत्री। देखिए साथ ही साथ गंगा मैया भी चल रही हैं। और ये तो ऐसा तो सीन मैंने कहीं फिल्मों में ही देखा था दोस्तों, फिल्मों में देखा था। और जैसे कि सीनरी आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर, वाकई स्वर्ग नहीं तो और क्या है दोस्तों। ये देखिए ये साथ ही साथ गंगा मैया पहाड़ों के बीच कैसे जा रही हैं और कितनी सुंदर, कितनी निर्मल जल का आप दर्शन कर पा रहे हैं। मन वाकई आपका प्रफुल्लित हो रहा है और जैसे हम अभिभूत हो गए हों, जैसे माँ के दर्शन करने के बाद। वाकई एक बार आना जरूर होगा आपको उत्तराखंड के दृश्य देखने के बाद। और झरने देखिए लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये झरने 3-3 4-4 झरने नज़ारे, कहाँ से ये जल आ रहा है और कहाँ को जा रहा है ये किसे खबर। लेकिन देखिए प्रकृति की सुंदरता आप देख पा रहे हैं और प्रकृति से ज़्यादा सुंदर ही शायद इस धरती पे कुछ हो। धरती माता ने तो अपने गोद में कितने सुंदर सुंदर दृश्य बना रखे हैं दोस्तों। अब सेल्फी एक बार हमने फिर ले ली है, अब क्या करें। आप देखिए हमारी सेल्फी को और देखिए कितना अच्छा रास्ता, कितना सुहाना सफ़र। यहाँ तो गाना गाने को जी कर रहा है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और ये देखिए पहाड़ जो है ये बिल्कुल काट करके रास्ता बनाया गया है दोस्तों, और आड़े तिरछे पहाड़ के रास्ते। और ये सेब के बगीचे हैं। अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, गाड़ी बहुत तेज चल रही। सेब के बगीचे हैं ये सारे जितने भी देख पा रहे हैं आप, सेब के बगीचे हैं दोस्तों। एप्पल वैली, यहाँ एप्पल वैली है पूरी आप देख पा रहे हैं। और ये ऐसा व्यू तो आपने शायद ही कहीं देखा हो। 2-3-4 पहाड़, बीच से नदी जा रही है। और क्या कहना, उत्तराखंड में आप आएंगे तो आपको स्वर्ग का ही दर्शन होगा। अब ठंड बहुत है दोस्तों, रुक करके चाय तो पीने का मन करेगा ही। चाय पी रहे हैं हम लोग, गाड़ी रुकी हुई है और अपनी सेल्फी लेते हुए हम चाय का वीडियो बना रहे हैं। पीछे से हम वॉइस ओवर कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ऐसा सीन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब रास्ते से कहीं जा रहे हो पहाड़ों के बीच तो भेड़ का झुंड आकर के आपका रास्ता रोक लेता है, ये सेम वही सीन। और हम लोग हर्सिल पहुंच गए। ये देखिए हर्सिल, एप्पल के पूरी पेटियां लदी हुई हैं। यहाँ पे ट्रक आते हैं, ट्रक लाद करके ले जाते हैं पूरे सेबों को और पूरे भारत में बिकते हैं यहाँ के सेब। अब हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं गंगोत्री। और देखिए ये कितना कम चौड़ी रोड है, बिल्कुल भी चौड़ी नहीं है दोस्तों। और वाकई लेकिन रोड बनी अच्छी है, अगर चौड़ी नहीं है तो क्या हुआ। और पहाड़ के ड्राइवरों का कहना ही क्या। और ये देखिए लंका ब्रिज, आप गूगल पे सर्च करिएगा लंका ब्रिज, आपको बहुत हाईएस्ट ब्रिज दिखाई पड़ेगा। और देखिए लेफ्ट साइड में ये नदी, देखिए ये नदी एक बिल्कुल छोटी सी धार की तरह आपको दिखाई दे रही है। एक ऐसा समय भी था जब इस लंका ब्रिज बहुत हाईएस्ट ब्रिज में माना जाता था, पहाड़ों में सबसे ऊंचा ब्रिज लंका ब्रिज। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा लंका ब्रिज उत्तराखंड, आप गूगल पे सर्च करिएगा। और क्या कहना, बस अब हम लोग गंगोत्री धाम पहुंचने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा जय गंगे मैया। हम लोग इस समय आ गए हैं गंगोत्री धाम। आज है डेट 15 अक्टूबर, शाम के बज रहे हैं 6:30 करीब 6:45। और ये देखिए मेन गेट गंगोत्री धाम का, और श्रवण जी हमारा साथ दे रहे हैं। और हम लोग अब चलेंगे सीधे आगे मंदिर की तरफ जल्दी से जल्दी।